प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इन वचनों का इंतजार करते हैं और आप औरों तक भी इन्हें शेयर करते हैं। और इतना सिर्फ नहीं, इन वचनों के द्वारा आप हियाब पाते हैं। मेरी आशा है बहुतों के लिए आज का ये वचन आशीष का और अनुग्रह का बन जाए। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 6 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 6। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। ये जो अंतिम पद है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। And David encouraged himself in the Lord his God। जहां दाऊद का नाम लिखा है, आप अपना नाम रखकर पढ़िए मानो मैं पढ़ रहा हूं। परंतु राजकुमार ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। आज बहुत से प्रियजन अपने जीवन की तकलीफों के कारण शोकित होकर, निराश होकर अपने जीवन में बैठे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। आप परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधिए। आप इस घटना को अगर समझना चाहें तो आपको 29 अध्याय और 30 अध्याय उसकी शुरुआत को पढ़ना पड़ेगा। दाऊद फिलिस्तियों के नगर में है और उनके साथ युद्ध कर रहा है, उनके साथ होकर युद्ध कर रहा है। परंतु अमालेकियों ने जिस नगर में दाऊद रहता था, सिकगल नामक जगह पर, वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि दाऊद अपने लोगों के साथ युद्ध में व्यस्त था। और इन अमालेकियों ने उनके बच्चे, बड़े, जानवर सबको बंधुआई में बनाकर अपने साथ ले गए और उनका जो नगर था उसे आग में फूंक दिया। और जब दाऊद और उसके साथी जब वापस लौटकर आए, उन्होंने जब देखा तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया, बस आग का ढेर और खाली और सुनसान जगह। और ये देखकर वो बहुत रोए, इतना रोए कि उनमें रोने की भी शक्ति नहीं रही। हो सकता है आप भी अपने जीवन की चुनौतियों के सामने, अपने जीवन की परिस्थितियों के सामने इतना रोए होंगे कि अब रोने की ताकत भी नहीं बची। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अब तो रोया भी नहीं जा रहा। उसका कारण है क्योंकि उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और ऐसे समय में जब दाऊद के अपने उससे बेगाने हो रहे हैं, जो 600 लोग उसके साथ थे वो इससे नाराज हो गए, वो उसका सारा दोष दाऊद के ऊपर मंड रहे हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है। और जब हर तरफ परिस्थितियां विपरीत हो गई, दाऊद को एक बात समझ में आई, अब अगर कहीं से मुझे हियाब मिल सकता है तो वो परमेश्वर है। और उस दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आप अपने जीवन की निराशाओं में, आप निराशाओं को देखना बंद करके, तकलीफों को देखना भूलकर आप अगर यहोवा परमेश्वर और उसके कार्यों को अगर आप स्मरण करें, तो आपका मन, आपका हृदय एक नई ऊर्जा से, नए हिम्मत से, हियाब से भर सकता है। दाऊद जब याद कर रहा है
तो आप पिछले 2 अध्यायों को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार फिलिस्तियों के जो बड़े योद्धा थे उन्होंने दाऊद और उनके साथियों को अपने पास से हटा दिया। उन्होंने कहा हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारे शत्रु बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिजेक्शन वहां पर फील किया उसने। लेकिन अब दाऊद शायद इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु मेरा जो रिजेक्शन वहां पर हुआ इसीलिए तो मैं यहां आ गया, तीसरे दिन में पहुंच गया। अगर मैं यहां नहीं पहुंचता तो शायद मुझे इस बारे में पता भी नहीं लगता और बहुत देर हो जाती। अब 3 दिन ही हुए हैं, हम जाकर उन लोगों को पकड़ सकते हैं। परमेश्वर कई बार आपके जीवन के कुछ ऐसे कार्यों को जो आपके लिए बुरे महसूस होते हैं वो भलाई के लिए उत्पन्न करवाता है। अगर उन फलिश्ती सरदारों ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया होता तो ये वापस लौट कर सिग्गाल नहीं आते, और अगर लौट कर नहीं आते तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि इनके घरों में क्या हो रहा है। लेकिन उनका रिजेक्शन इन्हें अपने घर लेकर आया। ये सोचकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। और जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो आप परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों को जो उसने आपके जीवन में किए हैं, आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, आपकी परिस्थितियां आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप स्मरण कीजिए, थोड़े से भूतकाल में जाइए, आपको महसूस होगा परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं ना मेरी बहन भाई, किए हैं ना। आप उन्हें स्मरण करना प्रारंभ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और आप जब उन अद्भुत कार्यों को, उन चमत्कारों को जब आप स्मरण करेंगे तो आपका विश्वास एक बार फिर उस परमेश्वर पर बढ़ना प्रारंभ होगा और आप हियाब पाना प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ दाऊद ने अपनी बुलाहट को स्मरण किया होगा, अपने अभिषेक को स्मरण किया होगा। उसको एक बात समझ में आ गई, लोग मेरा सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन मेरी बुलाहट और मेरे अभिषेक को नहीं छीन सकते। कम से कम प्रभु ने वो तो बचा कर रखा है। इसके लिए शायद दाऊद ने प्रभु को धन्यवाद किया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पहले इतिहास की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके चंद वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात दिखाई देगी। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय उसका 19 और 20 वचन वहां पर लिखा है, फिर कुछ मनशाई भी उस समय दाऊद के पास भाग गए जब वह फिलिस्तियों के संग होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु उसकी कुछ सहायता ना की। परंतु फिलिस्तियों के सरदार ने सम्मति लेने को यह कहकर उसे विदा किया कि वो हमारे सिर काटकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिग्गल को जा रहा था तब ये मनशाई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, एबिदाल, मिखाएल और एल्यूहू और हजारों मुखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां पर भी जो मनुष्य ट्राइब के लोग थे जो इसके पास आ गए थे, वहां भी परमेश्वर के ही कार्यों को दाऊद स्मरण कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने दाऊद की सहायता की। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, तो परमेश्वर यहोवा हमें हियाब देता है। आज मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, आप अपने जीवन के उन क्लेशों के समय में, कष्टों के समय में जिससे आप गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर को स्मरण कीजिए, उसके उपकारों को स्मरण कीजिए, उसकी भलाइयों को स्मरण कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका हृदय परमेश्वर में बल पाना प्रारंभ करेगा। और एक और खास बात, ये काम दाऊद ने स्वयं किया, किसी और ने नहीं किया, दाऊद ने स्वयं किया। उसने यहोवा को स्मरण करके ही आप बांधा।
कोई आया नहीं दाऊद के पास, किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, अरे प्रार्थना करो, परमेश्वर के बारे में सोचो। उसने किसी का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसको समझ में आ गया अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज आप परमेश्वर को स्मरण करके ही आप बांधिए। एनकरेज योरसेल्फ इन लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर ही आप बांधिए, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोल कर रखा है। इस भाग को जब आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे दाऊद वापस जाकर जो उसका खो गया था सब कुछ लौटाकर वापस ला रहा है। आप भी, आपके जीवन में जो खो गया है प्रभु आपको वापस देगा, आप वापस पाएंगे, आपको वापस मिलेगा। विश्वास कीजिए, लेकिन परमेश्वर पर ही आप बांधिए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज ये वचन बहुतों के लिए हिम्मत, सांत्वना और अनुग्रह का वचन बने, और वो भी दाऊद के समान आप में ही आप पाएं, आप में वो अपने आप को एनकरेज करें, प्रोत्साहन पाएं प्रभु जी, और आप अपने लोगों की सुधि लें यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे।